वॉरशिप आज एक ऐसा मिलिट्री मशीन है जो किसी भी युद्ध का नतीजा बदल सकता है। हजारों किलोमीटर दूर समंदर में रह के भी ये दुश्मन पर तबाही बरसा सकता है दोस्तों। लेकिन एक वॉरशिप बनाने के लिए सिर्फ स्टील काफी नहीं होता, उसके लिए चाहिए हजारों इंजीनियर्स, लाखों कंपोनेंट्स, सालों का एक्सपीरियंस और कई बार 8 से 10 साल का समय। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया की नेवी जो वन ऑफ द बेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड है, उसका बैकबोन यानी कि वॉरशिप और सबमरीन्स आखिर वो बनते कहाँ हैं और क्या वो इंडिया में ही बनते हैं या फिर इन्हें भी इंपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों इस ताकत के पीछे एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम शायद आम लोग बहुत कम जानते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ शिप्स नहीं बनाया बल्कि इंडिया को समंदर में एक मिलिट्री पावर बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और वो कंपनी है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो आज इंडिया की बिगेस्ट वॉरशिप बिल्डिंग कंपनी है। और दोस्तों आज हम एग्जैक्टली वही जानेंगे, हाउ माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बिकेम इंडियाज बिगेस्ट वॉरशिप कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कर दिया है तो तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों ये सफर आज से नहीं बल्कि 250 साल पहले शुरू हुआ था, जब साल था 1774 का। उस वक्त का इंडिया आज का इंडिया नहीं था दोस्तों, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था एंड जो धीरे धीरे मजबूत भी हो रहा था। एंड उसी इंडिया में एक शहर था बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी बन चुका था बॉम्बे, अरेबियन सी के बीच में। इसकी लोकेशन जो ट्रेड और वार के लिए बहुत अहम, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही वैल्यूएबल मानी जाती थी। ब्रिटिश समझ चुके थे कि जिस देश का समंदर पे कंट्रोल होगा वही ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा एंड जो ट्रेड को कंट्रोल करेगा वो पावर को भी कंट्रोल करेगा दोस्तों। और इसी सोच के साथ बॉम्बे के माझगांव में एक डॉकयार्ड की फाउंडेशन रखी गई। लेकिन उस समय में इस डॉकयार्ड का पर्पस कुछ और ही था। यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के शिप्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ करते थे। समय बीतता गया, टेक्नोलॉजीज बदलने लगी और माझगांव की इंपॉर्टेंस भी हर साल बढ़ती चली गई दोस्तों। फिर आया 19th सेंचुरी, स्टीम इंजन का जमाना। अब दोस्तों लकड़ी के शिप्स की जगह स्टील के शिप्स आने लगे और हर नए डिजाइन के साथ माझगांव डॉक भी खुद को अपग्रेड करता चला गया। फिर आया 1947 का साल दोस्तों, जब इंडिया आजाद हुआ और आजाद इंडिया के गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि माझगांव डॉक को सिर्फ एक रिपेयर यार्ड नहीं बल्कि एक मॉडर्न वॉरशिप बिल्डर बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों डिसीजन लेना एक और बात और उसे रियलिटी में बदलना दो अलग बात होती है, क्योंकि वॉरशिप बनाना कार बनाने जैसा इतना इजी काम नहीं है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी हंड्रेड्स ऑफ सेलर की जान ले सकती है। और इसी वजह से माझगांव डॉक के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस थी एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट की। और इन्हीं चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए सालों तक इंडियन इंजीनियर्स फॉरेन एक्सपर्ट के साथ काम करते रहे। हर प्रोजेक्ट इंडियन इंजीनियर के लिए एक क्लासरूम बन गया दोस्तों, जहां गलतियां भी हुई और उन्हीं गलतियों से एक्सपीरियंस भी मिलने लगा। और धीरे धीरे इंडियन इंजीनियर्स सिर्फ शिप बनाना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को भी एक्वायर करने लगे। और फिर एक नया चैप्टर शुरू हुआ जहां इंडिया ने अपना पहला मेजर वॉरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। नाम था नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। ये सिर्फ एक वॉरशिप नहीं था दोस्तों, ये प्रूफ था कि इंडिया दूसरों का डिजाइन फॉलो नहीं करता, वो आगे बढ़ चुका है। माझगांव डॉक ने इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन असली कॉन्फिडेंस तो दोस्तों तब आया जब प्रोजेक्ट 15 शुरू हुआ। याद रखिए दोस्तों ये नाम, माझगांव डॉक का हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया ने अपने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाना शुरू किया था। और दोस्तों डिस्ट्रॉयर बनाना हर शिपयार्ड की बस की बात नहीं होती थी। और दोस्तों माझगांव डॉक अब वो काम कर रहा था जो दुनिया के उस समय के कुछ ही शिपयार्ड कर पाते थे। फिर समय बीतता गया, प्रोजेक्ट्स बढ़ने लगे और हर प्रोजेक्ट के साथ कॉन्फिडेंस भी एमडीएल का बढ़ता गया दोस्तों। पहले दिल्ली क्लास, फिर कोलकाता क्लास और दोस्तों हर नए वॉरशिप पिछले से ज्यादा एडवांस होता था। रेडार्स, स्टेल्थ डिजाइन, मिसाइल सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट, सब कुछ एक नए लेवल पे पहुंच रहा था। लेकिन दोस्तों एक और चैलेंज अभी बाकी था जिसे बनाना आज के कई डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इम्पॉसिबल है, और वो था सबमरीन्स। देखिए दोस्तों वॉरशिप बनाना एक अलग साइंस होता है, लेकिन सबमरीन्स बनाना उससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबमरीन्स को पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के नीचे ऑपरेट किया जाता है, जहां प्रेशर, साइज
साइलेंस, बैलेंस, जहां हर एक चीज मिलीमीटर एक्यूरेसी मांगती है। और इसी चैलेंज को माज़गाव डॉक ने एक्सेप्ट किया, इंडिया के लिए सबमरीन्स बनाना शुरू कर दिया। और यही वो मोमेंट था जहां माज़डॉक को पहचान मिला, एक नॉर्मल शिप बिल्डर से माज़गाव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का, यानी MDL का। फिर दोस्तों उस समय MDL को कई प्रोजेक्ट्स मिलने लगे एंड फाइनली MDL को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसने माज़गाव डॉक को सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरी एशिया का सबसे रिस्पेक्टेड डिफेंस शिप बिल्डर में खड़ा कर दिया। और वो था प्रोजेक्ट 15A, जिसमें उन्हें 3 गाइडेड डिस्ट्रॉयर्स बिल्ड करने थे एंड जो टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज से कम नहीं था। एंड उस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई जैसे विनाशक डिस्ट्रॉयर बिल्ड किए। फिर अगला टारगेट मिला उन्हें टेक्नोलॉजी के मामले में और भी मॉडर्नाइज था, और वो था प्रोजेक्ट 15B, जहां था नया डिजाइन, बेटर स्टेल्थ और भी पावरफुल वेपन इंटीग्रेशन और ज्यादा एडवांस कॉम्बैट सिस्टम। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर INS विशाखापट्टनम, INS मर्मुगो, INS इम्फॉल और INS सूरत जैसे मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स तैयार हुए। तो दोस्तों एक वक्त था जब इंडिया वारशिप इंपोर्ट करता था, आज दोस्तों वही इंडिया वारशिप बिल्ड कर रहा है और दुनिया भी इंडियन वारशिप को नोटिस कर रही थी। लेकिन दोस्तों इस रेपुटेशन के पीछे एक और प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और वो था प्रोजेक्ट 75, जहां माज़गाव डॉक ने फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किया, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। टारगेट था स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाने का। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था दोस्तों, ये इंडियन इंजीनियर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बन गया, जहां हर नई सबमरीन के साथ नई टेक्नोलॉजी और नया एक्सपीरियंस मिलने लगा। और आज माज़गाव डॉक प्रोजेक्ट 75 की सारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना चुका है। और दोस्तों जब कैपेबिलिटी इतनी बढ़ने लगी तो स्टॉक मार्केट ने भी इस कंपनी को नोटिस करना शुरू कर दिया एंड एज ए रिजल्ट माज़गाव डॉक का IPO आया और बहुत लोगों ने इसे एक आम सा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी समझ लिया। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर बुक MDL की बढ़ गई वैसे वैसे इन्वेस्टर्स भी समझ गए कि ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बल्कि ये इंडिया की डिफेंस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, जहां डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, पेट्रोल वेसल एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स मिलते गए और कंपनी का फ्यूचर और मजबूत होता गया। तो सोचिए दोस्तों 250 साल पहले जो एक छोटी सी डॉकयार्ड जहां ब्रिटिश शिप्स की रिपेयर होती थी, आज वहां इंडिया के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर और सबमरीन्स बन रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आने वाले 10 साल में क्या इंडिया वारशिप एक्सपोर्ट के मामले में भी दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज को चैलेंज कर पाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।